जो आपके ऑर्डर दिए हुए हैं ये आपके नंबर ऑफ रोज हैं और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, मतलब रो और कॉलम के कितने रो हैं किसी भी मैट्रिक्स में। यदि मैं मैट्रिक्स बोलूँ आपके पास है A11, A12, A21 और A22 कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है, तो ये जो है ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, मतलब क्या 2 क्रॉस 2। तो यहाँ जो ऑर्डर होंगे, यहाँ जो ऑर्डर होगा 2 होगा, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है उस एलिमेंट का जो एड्रेस है वो है A11। ये पहला रो पहला कॉलम का जो एलिमेंट है A11 कहलाएगा। इसी तरह से सिमिलरली ये आपका रो होता है, ये रो कहते हैं इसे, और इसे कॉलम कहते हैं, ये कॉलम कहलाता है। ये कॉलम हुआ और ये रो हुआ। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स के लिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, और इस मैट्रिक्स में जो आप देख रहे हैं ये वैल्यू कहलाता है। ये जो 2 है इसका मतलब ये 2 बताएगा कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं इस मैट्रिक्स में, रो कितने हैं, तो 2 रो हैं, 2 1 और 2 ये रो। इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, तो सेकेंड एलिमेंट्स है, जो सेकेंड नंबर्स है वो बताएगा नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम है इसमें, 2 कॉलम है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था मैट्रिक्स का। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट, पहला एलिमेंट को 1 1 बोलते हैं। इसी रो के जो दूसरा एलिमेंट हुआ ये हुआ फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, इसीलिए इसका एड्रेस 1 2 है। सिमिलरली इस एलिमेंट की बात करें तो पहला एलिमेंट रो को बताएगा, इसका मतलब क्या, ये दूसरा रो है और ये पहला कॉलम का फर्स्ट सेकेंड रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स, इसीलिए 2 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है। सिमिलरली यहाँ जाइएगा, देखिए फर्स्ट पहला ये रो कहलाएगा, 2 सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, इसीलिए इसका एड्रेस 2 2 एड्रेस है। तो इस तरह से आप कोई भी मैट्रिक्स के जो अंदर एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स के एड्रेस को आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि वो किस रो के और कौन से कॉलम के, और वो उसका पोजीशन क्या है, उस एलिमेंट्स का पोजीशन क्या है। तो ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ये एलिमेंट्स कहलाता है। यहाँ ऑर्डर, ये ऑर्डर कहलाता है, साथ ही साथ ये रोज होते हैं और ये कॉलम होते हैं। यदि ट्रांसपोज की बात करूं, यदि मैं बताऊं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज होना है, यदि इसको ट्रांसपोज कीजिए। सपोज ए मैट्रिक्स आपके पास है जो दिया गया है आपके पास A, I और J और n क्रॉस n है, जो क्वेश्चन में गिवन है। आप देखिए गिवन है ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका एड्रेस I J है, ये है, और जो ऑर्डर है n क्रॉस n है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, यदि ट्रांसपोज A डैश को ट्रांसपोज से इंडिकेट करते हैं, कभी कभी इसे A रेज टू द पावर T से भी डिनोट करते हैं, T से भी डिनोट करते हैं, तो ये ट्रांसपोज कहलाता है। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, जो इसके जो ओरिजिनल मैट्रिक्स हैं उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और कॉलम को रो में एक्सचेंज कर दिया जाता है। दोनों में से कोई एक यदि आप करते हैं तो वो ट्रांसपोज कहलाता है। मतलब क्या, जो ये मैट्रिक्स है, जो ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, इसके यदि रो को, इसके यदि रो क्या है I, इसे कॉलम बना दिया जाएगा, और जो इसके कॉलम है उसको यदि रो बना दिया जाएगा, तो ये जो एलिमेंट्स होगा इस मैट्रिक्स का वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। ये ट्रांसपोज हुआ, मतलब क्या, नंबर ट्रांसपोज, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है उसके रो को कॉलम में चेंज कीजिए, रो को कॉलम में चेंज करने पर वो उसका ट्रांसपोज कहलाता है। अब इस ट्रांसपोज के अंदर ये देखना होता है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये देखना होता है। तो क्या होता है सिमेट्रिक में, क्या होता है कि ट्रांसपोज करने के बाद भी ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है उसके बराबर यदि वैल्यू आ जाता है मैट्रिक्स का, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अदरवाइज यदि नहीं आता है, यदि माइनस टाइम्स आता है, तो वो उस तरह के मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। मतलब क्या, यदि आपके पास A का वैल्यू A डैश, मतलब क्या, एक मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज निकाला गया, वो ट्रांसपोज भी यदि उसी A के बराबर जो ओरिजिनल मैट्रिक्स उसके इक्वल होता है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जबकि यदि ये माइनस टाइम हो जाए, मतलब क्या, यदि आपने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, यदि उसका वैल्यू
टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके माइनस टाइम आता है, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये था बेसिक, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाए, किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहा जाता है किसी भी मैट्रिक्स को, और किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कब कहा जाता है। तो ट्रांसपोज के लिए जो बेसिक बातें हैं वो ये है कि ट्रांसपोज के लिए आपको हर एक रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, तो ये ट्रांसपोज कहलाता है। अब यदि ट्रांसपोज का वैल्यू ओरिजिनल मैट्रिक्स के वैल्यू के इक्वल हो तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा, यदि या ट्रांसपोज यदि ओरिजिनल मैट्रिक्स के माइनस टाइम्स आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या, इसे आप एक तरह से और लिख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है, आप एक मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं आई जे इक्वल टू ए, ये जो जे है ना, जे को आप पहले रख दीजिए क्योंकि जो उसका कॉलम है वो रो बन जाएगा, जो इसके रो है वो क्या हो जाएगा, वो कॉलम बन जाएगा। तो ये होता है इसमें, ठीक है। और ऑर्डर वही है आपका, ऑर्डर क्या है n क्रॉस n, यहाँ भी ऑर्डर है n क्रॉस n, यहाँ भी ऑर्डर है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, माइनस टाइम आता है। मतलब क्या, यदि आपके पास जे आई है, ठीक है, और यहाँ क्या है जे आई जे है मैट्रिक्स, तो क्या होता है ये जो है ये माइनस टाइम है। देखिए यहाँ जो रो था वो कॉलम बन गया, यहाँ जो कॉलम था वो रो बन गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉलम यहाँ रो बना है, ये रो यहाँ कॉलम बन गया है, और ये माइनस टाइम्स होगा, ये माइनस टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ये स्क्यू सिमेट्री कंडीशन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, यदि आप यहाँ तक समझ गए हैं तो आप इजीली बता सकते हैं कि अब बताइए ए मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है, ए मैट्रिक्स दिया गया है, और वो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कब कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब कि उसका ट्रांसपोज निकालने पर वो माइनस टाइम्स आ जाए। मतलब क्या, आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज का मतलब क्या, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। इसका मतलब क्या, आई क्या है, रो है, वो कॉलम बन जाएगा। देखिए वो क्या है, देखिए आई जो है वो क्या रो बन गया, और जो रो है वो कॉलम बन गया आई, और स्क्यू सिमेट्री इसीलिए माइनस टाइम्स होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा, वो आपका ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन आपके पास होगा, ये बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। स्क्यू सिमेट्री के लिए बेसिक क्वेश्चन थे और कॉन्सेप्ट भी आसान है। तो ट्रांसपोज यदि माइनस टाइम्स आ जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स का तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। यदि ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए वो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, जो यहाँ पर लिखा गया। इसका ऑर्डर भी वही है n क्रॉस ऑन, इसका भी ऑर्डर वही है n क्रॉस ऑन। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे आगे, जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें स्क्यू सिमेट्री और सिमेट्री के कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। फॉर नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ए, मतलब क्या, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं हो। तो सबसे मैं पहले बात बताऊं आपको कि इन्वर्स, कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब पॉसिबल है। कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब एक मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होगा जब उसका एडजॉइंट आप निकालिए और उसे डिटर्मिनेंट ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स, उस जो ए मैट्रिक्स है उसका यदि डिटर्मिनेंट, यदि ये वैल्यू पॉसिबल हो तभी इसका इन्वर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब क्या, इसे इन्वर्स होने के लिए ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये इन्वर्स पॉसिबल है। यदि ये 0 हो जाता है, यदि ये 0 हो जाता है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ए इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल, ए इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट में मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, ए इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। यदि इक्वल टू 0 होता है तो वो मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या कहा गया है, नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, नॉन
इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, मतलब क्या, ये मैट्रिक्स इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो वो क्या होगा, जीरो होगा। यदि वो जीरो होगा तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इसीलिए नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। और ध्यान रखिएगा, जब भी इसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, इसे सिंगुलर भी कहते हैं, जब किसी भी मैट्रिक्स का वैल्यू डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद यदि जीरो आता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स तभी होगा जब उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाए, और कभी भी मैट्रिक्स का वैल्यू यदि जीरो हो जाए, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहलाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉन इन्वर्टेबल, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, नॉन इन्वर्टेबल, एक ऐसा मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सही ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स और नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ I is a unit matrix of order 2 क्रॉस 2, एक मैट्रिक्स है आपके पास I, एक यूनिट मैट्रिक्स बता रहा है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, उसके जब डिटर्मिनेंट निकाले जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो बोल रहा है 2 क्रॉस 2 है तो आई क्यूब क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है आई क्यूब। यदि कोई आपके पास I है, ठीक है, और इसे I 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, मतलब क्या 1 0 0 1, ये है आपका यूनिट मैट्रिक्स है, और इसका आई क्यूब पूछा गया है। मतलब क्या, इसी चीज के यदि आप 3 टाइम्स इसको ये करते हैं तो आपका मतलब रिजल्ट क्या होता है, तो रिजल्ट सेम होता है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या, जो आई है इक्वल टू आई स्क्वायर ले लीजिए आप, आई क्यूब ले लीजिए आप, और जहां तक भी लेंगे आई रेस्ट टू द पावर एन यदि पावर तक भी आप लेते हैं तो वो उसका वैल्यू सेम आई के इक्वल होता है, मतलब जो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, उसके इक्वल ही होता है। तो ये भी वैल्यू क्या होगा, यदि आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा, यही आएगा, और यही क्या है, आई के बराबर है। इसका मतलब आई यदि एक यूनिट मैट्रिक्स है तो आई क्यूब भी यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है आपके पास, ऑप्शन डी ऑप्शन सही ऑप्शन है आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, यहाँ ऑर्डर देखिए क्या दिया गया है, ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 है। मतलब क्या, ऑर्डर आपके पास, ऑर्डर ये है आपके पास 3 क्रॉस 3, इसका मतलब क्या, ऑर्डर 3 क्रॉस 3, इसका मतलब क्या, n का वैल्यू आपके पास 3 है। 3 क्रॉस 3 का मतलब क्या, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर का मतलब क्या, जितना नंबर ऑफ रो है उतना नंबर ऑफ कॉलम है। तो आप इसे कह सकते हैं, इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू 3। अब क्या बोला जा रहा है, विथ ईच एंट्री ऑफ 0 और 1 इज, मतलब क्या बोला जा रहा है, आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है ये, और बोला जा रहा है इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे, इसमें जो भी एलिमेंट्स, पहली बात तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ऑफ गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्राइसेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, जो ये एलिमेंट्स होते हैं 3 क्रॉस 3 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। कहने का मतलब 3 क्रॉस 3, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9, ठीक। तो ये 9 एलिमेंट्स इसके अंदर है। मतलब कि एक मैट्रिक्स जो आएगा इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स बनेंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो 9 एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए आगे क्या है, इच एंट्री इज 0 और 1, मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट जाएगा, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट या तो 0 हो या फिर 1 हो। इसका मतलब इसका जो पहला एलिमेंट्स होगा या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। उसी तरह से 0 या फिर 1, फिर 0 या 1, इस तरह से आप देखेंगे तो जो पहला एलिमेंट्स है उसे कितने तरीके से फिलअप किया जा सकता है, उसे 2 तरीके से फिलअप किया जा सकता है।
मतलब क्या, पहले एलिमेंट्स को या तो आप 0 रखिए या फिर 1 रखिए। उसी तरह से दूसरे एलिमेंट्स को कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं, या तो 0 रखेंगे या फिर 1 रखेंगे। उसी तरह से तीसरे एलिमेंट्स को कितने तरीके से फिलअप किया जा सकता है, इसे भी 2 तरीके से। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 9, तो 9 टाइम्स 2 मतलब कि चौथा एलिमेंट, उसे भी इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो 9 टाइम्स 2, क्योंकि हर एक एलिमेंट 2 तरीके से फिलअप हो सकता है, या फिर 0 के द्वारा या फिर 1 के द्वारा एंट्री उसका देखा जाए तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 9, 2 रेज़ टू द पावर 9, 2 पे घात 9, ठीक है। तो ये आपके पास जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 512, 512। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है आपके पास, ए ऑप्शन है। तो ये एक एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चन है, और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से यदि यहाँ पे एलिमेंट्स को चेंज भी कर दे और ऑर्डर भी यही रखे तो कोई फर्क नहीं है, जितना एलिमेंट्स एंट्री होगा उतने तरीके से आप एक एलिमेंट्स को फिलअप कर सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे यहाँ 0 1 है तो 0 1 तरीके से फिलअप होगा, ये भी सेकेंड एलिमेंट या तो आप 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं। इस तरह से 9 तरीके हैं और 9 एलिमेंट्स है, तो 9 एलिमेंट में 9 एलिमेंट को या तो आप 0 रखिए या फिर 1 रखिए, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज और पॉसिबल एलिमेंट्स जो बनेंगे वो 512 तरीके से आप इसे एंट्री कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, इस तरह से 512 मैट्रिसेस बन सकता है, 512 मैट्रिसेस बन सकता है यदि आप इस तरह से एंट्री करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही ऑप्शन है।